का भाव है, यहाँ ढूंढा वहाँ मिले, लेकिन भगवान ढूंढने से नहीं मिलते। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी देवी दुखी हो गई तो पृथ्वी देवी ने एक गाय का रूप बनाया और देवताओं के पास गई, इंद्र आदि देवताओं के पास गई और कहा कि देखो, रावण के अत्याचार से मुझे बहुत कष्ट होता है। यदि रावण का अत्याचार रोका नहीं गया तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं रसातल में चले जाऊंगी। इंद्र ने कहा कि देखो, हमको भी बहुत समस्या है रावण से, यदि हमारे बस की बात होती तो मैं रावण को रोकता, इसलिए हमारे हाथ की बात नहीं है, चलो हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरो तो सहाय। तुम जिसकी दासी हो, जिसकी पत्नी हो, वही सबकी रक्षा करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, चलो विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं और विष्णु भगवान कोई ना कोई निराकरण देंगे। लेकिन विष्णु भगवान हैं कहाँ, पता कैसे लगेगा? एक ने कहा कि चलो वैकुंठ चलते हैं, वैकुंठ में विष्णु भगवान रहते हैं, उनका घर है, नहीं मिलेंगे। एक देवता ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, इसकी गारंटी क्या है? इतना समय नहीं कि वैकुंठ जाएं, और नहीं मिले वैकुंठ में तो एक ने कहा है ऐसा करो, क्षीर सागर में चलो, भगवान वहां रहते हैं। एक देवता ने कहा अगर क्षीर सागर में भी नहीं मिले तो क्या किया जाएगा? कहा एक जगह है, कहाँ? कहा साकेत लोक में भगवान मिलेंगे, साकेत में। सब लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे थे, भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान वहाँ मिलेंगे, भगवान वहाँ मिलेंगे। शंकर जी ने कहा भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है, इतना हमारे पास पूजा पाठ नहीं कि हम भगवान तक पहुंच जाएं। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए हमें प्रधानमंत्री से मिलना हो तो हम मिल सकते हैं? बहुत कठिन है। मिल सकते हैं, ऐसा नहीं मिल सकते, लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री हमसे मिलना चाहे तो बहुत आसान है उसके लिए। ठीक ऐसे ही भक्त भगवान तक पहुँचे, इसीलिए बहुत कठिनाई है। लेकिन यदि भगवान हमारे पास आना चाहे तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। साधन से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम भगवान प्रसन्न कर सके। किसी ने लिखा है ना कि हम भगवान को यदि मनाना चाहें तो कैसे मनाएं? यदि हम जल चढ़ाते हैं तो मछली का जूठा है, यदि फूल चढ़ाते हैं तो घोड़े का जूठा है। यानी कि संसार में कोई वस्तु नहीं है जो भगवान के योग्य हो। तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? और उसमें भी अपने लिए कपड़ा पहनना रहेगा तो बढ़िया बढ़िया, अपने भगवान को चढ़ाना रहे तो जो शमशान घाट में दिया जाता है मुर्दों के लिए, वही कपड़ा लाते हैं लोग। और दुकान वाले भी इतने चालाक हैं कि कपड़ा खरीदने जाओ तो पूछते हैं किसके लिए ले रहे हो, अपने लिए कि पंडित जी के लिए। और कहीं अगर जजमान के लिए, पंडित जी के लिए, तो वही देगा जो किसी लायक ना हो। पोथी पर चढ़ाना रहेगा तो वही, अगर 10 साड़ी रखे हैं तो कहेंगे वही दो जो निकालने लायक है। अपने पहनने लायक साड़ी कोई नहीं चढ़ाएगा भगवान को।
क्या तो बढ़िया वाली चढ़ा दी, बढ़िया वाला कपड़ा भगवान को दे दे। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है हम उसी के साथ गद्दारी। सारे दुनिया सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है। हमारा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तुम। मेरा क्या है? देने वाले परमात्मा भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमें शरीर दिया, भगवान ने हमें घर द्वार नातेदार रिश्तेदार सब भगवान ने दिया। हम सब के लिए करते हैं, लेकिन जब धर्म की बारी आती है, भक्ति की बारी आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए भैया भगवान ने गीता में यहाँ तक कहा है, धर्मो रक्षते रक्षितः। अपने धर्म की रक्षा प्राण की बाजी लगा करके भी करनी चाहिए। पहले बच्चों को जब पढ़ाया जाता था, प्रार्थना कराया जाता था, तो लास्ट में लोग कहते थे ना, जिस देश पे हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश पर हमने जन्म लिया है मेरा शरीर भी उसी पर छूट जाए, बलिदान हो जाए। जब देश ही नहीं रहेगा, हमारा समाज ही नहीं रहेगा, हमारा घर ही नहीं रहेगा, हमारा परिवार ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका इतना बड़ा गांव है, बहुत सारे लोग होंगे जो एक एक इंच के लिए झगड़ा करते हैं। एक इंच जमीन इधर उधर नहीं हो सकती। और जो बहुत झगड़ा करता हो ना, उसको गांव में रख दो, पूरा गांव खाली कर दो, फिर तुम अकेले रहो पूरे गांव में, वो भी नहीं रह पाएगा। पूरा गांव किसी को दे दिया जाए, गए रहो यहीं पर, नहीं रह पाएगा। घर परिवार संबंध सबको लेकर के है। जब घर ही नहीं रहा, परिवार ही नहीं रहा, तो अकेले क्या करोगे? कहाँ जाओगे? इसलिए धर्मो रक्षते रक्षितः। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का प्राण दे करके भी रक्षा करना चाहिए। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो शरीर रख करके क्या करेंगे? इसलिए भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। अब भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान केवल एक चीज से मिलते हैं, क्योंकि ढूंढने से भगवान नहीं मिले। कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कोई ऐसा जगह है नहीं जहाँ भगवान नहीं है। और गीता में भगवान ने यह भी कहा है, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान सब जगह हैं। आप लोग बताइए, भगवान सब जगह हैं? सोच विचार के बताना। एक व्यक्ति है जो कह रहा है ना, भगवान कहाँ है? फालतू की बात है, नाम नहीं लिया जाएगा। भगवान है सब जगह। चलो अगर आप ही की बात मान लें, भगवान सब जगह हैं, तो यदि भगवान सब जगह हैं तो चोरी में भी भगवान होंगे, बेईमानी में भी भगवान होंगे, छल कपट में भी भगवान होंगे, पाप में भी भगवान होंगे। तो फिर पाप क्यों लगता है? बहुत समझने की बात है। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना,
लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान झूठ में भी हैं, बेईमानी में भी ना। गीता में भगवान ने इसका निराकरण किया है कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं सब जगह नहीं हूं। क्यों, कैसे, तो बहुत ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर के अंदर भगवान बैठे हैं, मंदिर के अंदर भगवान बैठे हैं और मंदिर का पर्दा बंद है। मंदिर है, मंदिर के अंदर भगवान है लेकिन पर्दा लगा हुआ है। तो ईमानदारी से बताएं, यदि पर्दा लगा है तो क्या भगवान दिखाई देंगे? यदि मंदिर में पर्दा लगा हुआ है तो भगवान दिखाई नहीं देंगे। अब मंदिर में पर्दा लगा है, भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब अंदर भगवान नहीं है। बस यही समझना है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, फिर तो आनंद ही आनंद है। भगवान मंदिर में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्दा लगा है। अब पर्दा लगा है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अंदर नहीं है। भगवान सब जगह हैं, समान रूप से हैं, लेकिन दिखाई केवल वहीं देंगे जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है। प्रेम ते प्रकट, अगर प्रेम नहीं है तो भगवान दिखाई नहीं देंगे। यानी माया रूपी पर्दा लगा है। विश्वोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांसेन कार्याते संभविष्यति। भगवान की माया लगी हुई है। जहाँ कामनाएं नहीं हैं, जहाँ वासनाएं नहीं हैं, ऐसी जगह ही भगवान रहते हैं। और जहाँ कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, भगवान वहाँ नहीं रहते। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। जिनके अंदर विकार नहीं है, जो छल कपट से परे हैं, भगवान उसी के पास रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छोरी रहेगा तो भगवान। बहुत से लोग एक चौपाई याद कर रखे हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। रामचरितमानस का एक बहुत प्यारा चौपाई है, बहुत सारे लोग याद कर रखे हैं। और हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो लोग उसको जरूर पूछते हैं या बोलते हैं, कहते हैं भगवान का नाम कैसे हो लो। उनसे कहा जाता नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। कहते ना लिखा है रामायण में, कैसे भी लिया जाए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। और हमने सुना है एक डाकू था, उल्टे सीधे नाम लेता था भगवान का, उसका कल्याण हो गया। मालूम है कौन था? रत्नाकर नाम के डाकू, जो बाद में वाल्मीकि जी हुए। वो क्या करते थे? मरा मरा। खैर, लोगों का भाव है। गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिखा भी है कि उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब लोगों के भाव है कि वाल्मीकि जी पूर्व जन्म के डाकू थे। दूसरों को लूटना, मार देना, छीन लेना, चुरा लेना, यही उनका पेशा था। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा जंगल से जा रहे थे और वाल्मीकि जो कि पूर्व जन्म के, जिनका नाम
पूर्व जन्म क्या उसी जन्म के थे, लेकिन जन्म परिवर्तित हो गया इसलिए पूर्व जन्म कहा गया। जब डाकू थे, चोरी बदमाशी करते थे, डकैती करते थे, तो उन्होंने महात्माओं को देखा और महात्माओं के पास जाकर के कहा, देखो मैं रत्नाकर नाम का डाकू हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे पास जमा कर दो, हमें दे दो, और यदि तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें मारकर छीन लेंगे। अच्छा, महात्माओं ने कहा कि देखो भैया, वैसे हम तो ठहरे साधु महात्मा, हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों को मारते हो, सताते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत पाप होता है। दूसरों को मारना, दूसरे को सताना, दूसरों को कष्ट देना बहुत पाप होता है और तुम्हें बहुत पाप भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। रत्नाकर जी ने कहा कि मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो एक बात जानता हूँ, कैसे भी पैसा आवे, धन आवे, पत्नी की, बच्चों की, परिवार वालों का पालन पोषण होना चाहिए, बस, मुझे पाप होने से मतलब नहीं है। महात्माओं ने कहा ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बार विचार तो कर लो, जाओ अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से पूछना, बच्चों से पूछना, माँ बाप से पूछना कि तुम जो पाप कर रहे हो, धन तो लेकर के जाते हो तो सब बांट लेते हैं, पिताजी आए हमारे लिए ये लाए, चाचा जी हमारे लिए ये लाए, बेटा हमारे लिए ये लाया, पतिदेव हमारे लिए, हम सब लोग बांट लिए, सबका हिस्सा लग गया, लेकिन जो पाप हो रहा है उसमें से भी हिस्सा लेंगे कि क्यों तुम्हें भोगना पड़ेगा? रत्नाकर डाकू ने कहा, रे जब हम धन ले जाते हैं, सब लोग बांटते हैं, तो पाप भी तो सब लोग लेंगे। माताओं ने कहा इस भ्रम में मत रहना, जाओ पूछो। डाकू ने कहा अच्छा, इतना बड़ा हमें मूर्ख समझते हो, हम पूछने जाए तुम भाग जाओ तो? महात्माओं ने कहा हम भागेंगे नहीं, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमें पेड़ से बांध दो, जब तक तुम आओगे नहीं हम जाएंगे नहीं। रत्नाकर डाकू को लगा कि एक बार पूछ लेने में क्या बिगड़ता है, और उसने महात्माओं को पेड़ में रस्सी से बांध दिया और बांध करके गया घर। सबसे पहले अपने माँ बाप से पूछा, माता जी, पिताजी, मैं रोज चोरी करके लाता हूँ, दूसरों से छीन के लाता हूँ, बहुत पाप होता है, तो सब लोग खाते पीते हैं आप लोग, लेकिन जो पाप होता है उसमें से भी आप लोग हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? माँ बाप ने कहा बेटा, माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, अब तुम चोरी करो, बेईमानी करो, ईमानदारी करो, इसमें हमारी क्या बात है भाई? आपका पालन पोषण करना धर्म है, अपने धर्म का निर्माण कर रहे हो, तुम पाप करके ला रहे हो कि पुण्य करके लाओ, हमें उससे नहीं मतलब है। उसको बहुत जोर का झटका लगा। हो चलो पत्नी के पास गया, पूछा, पत्नी ने कहा मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आप कहाँ से ला रहे हो, ये आपका मैटर, मेरा नहीं है। बच्चों से पूछा, वहाँ भी जवाब मिल गया, भाइयों से पूछा, वहाँ भी जवाब मिल गया। तब उसको लगा बहुत बड़ा हमसे भूल हो गया। दौड़े दौड़े आया, महात्माओं के चरणों में गिर गया, खोल दिया बंधन और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आज से पहले मैं समझता ही नहीं था, मैं तो ये जानता था कि जो मैं पाप कर रहा हूँ सब लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे, बट जाएगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि जो हम पाप कर रहे हो हमें ही भोगना है। सब तो बस मजे लेने वाले हैं, धन रहेगा तो सब बंटवारा कर लेंगे, लेकिन पाप कोई नहीं भोगेगा। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने इतना पाप कर दिया था कि वो राम नहीं बोल पा रहे थे, जबकि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पाप तो किया उन्होंने, ये बात सही है, लेकिन इतना भी पाप नहीं किया था। क्योंकि अगर बहुत पाप होता तो उन्हें संत नहीं मिलते, और संत जानते हैं कब मिलते हैं? पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। जब कई जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब किसी संत का दर्शन होता है, और उसमें भी बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक संत भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलते हैं। और भैया
जब पुण्य होगा तभी संत मिलेंगे, जब भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे। और जब पुण्य था संत मिल गए, और जब संत मिल गए तो संत का दर्शन होते ही, केवल दर्शन मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते। संत दर्श जिन पातक टरई, सारे पाप नष्ट हो जाते। तो जब सारे पाप नष्ट हो गए तो मरा मरा कहने की क्या आवश्यकता थी। राम राम कहते थे। और एक बात और लिखा है उल्टा नाम। उल्टा नाम का मतलब मरा मरा नहीं, उल्टा का नाम है मतलब हो गया कि जो वाल्मीकि जी गलत काम करते थे, बुरे काम करते थे, उन्हें छोड़ करके वो अच्छे मार्ग पर आ गए, अच्छे कर्म करने लगे। उल्टा मतलब बुरे कर्मों से उलट गए। अब नहीं दूसरे का गला काटते रहते और राम राम करते रहते, हो जाता कल्याण। मुंह में राम बगल में छुरी। उल्टा नाम का मतलब है कि बुरे कर्मों से पलट गए और वो राम राम करने लगे, सो ब्रह्म के समान हो गए। और जब वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे संत भगवान, आप हमारे ज्ञान देने वाले हमारे गुरु के समान हैं। और उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, बहुत दिव्य प्रार्थना किया है। वाल्मीकि जी कहते हैं, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। मुझे ना तो अपने मंजिल की पता था, ना रास्ते का पता था, लेकिन आप हमारे जीवन में आकर के और हमारे सारे जीवन के नक्शे को ही आपने बदल दिया। और वाल्मीकि जी कहते हैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ
भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। ढूंढने में सारी जिंदगी लग जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि सच्चे भाव से, सच्चे मन से पुकारा जाए, भैया भगवान कभी भी, कहीं भी, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। उनको कहीं से आना नहीं पड़ेगा। आपने कथा में सुना होगा, जब गजेंद्र का पैर पकड़ा था ग्राह ने और गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया कि मैं उस ग्राह से अपने पैर को छुड़ा ले जाऊं, लेकिन थक गया। अपनी पत्नी की तरफ देखा गजेंद्र ने, उस हाथी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा कि मेरी पत्नी मदद करेगी, कोई लाभ नहीं हुआ। बेटों की तरफ देखा, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अपना बल लगाया, फिर भी नहीं लाभ हुआ। तब जब देखा चारों तरफ से निराशा हो गया, तब भगवान के शरण में गया। हम लोग भी यही करते हैं, जब तक शरीर में ताकत है तब तक भगवान नहीं याद आते, जब तक जेब गर्म है तब तक भगवान याद नहीं आते, जब तक घर परिवार वाले चकाचक हैं तब तक भगवान नहीं याद आते। अच्छा, एक चीज आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, और नहीं अनुभव किया होगा तो करिएगा। केवल एक दिन बुखार लग जाए बढ़िया से 100 डिग्री वाला, केवल एक दिन बुखार लग जाए तो ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना किसी से बोलने का मन करता है, ना कहीं आने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है। बस यही मन करता है कि चुपचाप अकेले कहीं पड़े रहें। संसार नीरस लगता है, मन में ये होता बेकार है, कुछ है नहीं संसार में, क्यों लेकिन तबीयत खराब हो जाए। और जहाँ दूसरे दिन तबीयत ठीक हुआ, थोड़ा दवा ववा खा करके वहाँ फिर तो कहना ही क्या है। वास्तव में देखा जाए तो संसार नीरस है, रस नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसे अपना मानना भी चाहिए, अपना ही मानकर करना चाहिए। लेकिन ये भी प्रयास रखना चाहिए कि केवल यहीं तक का सफर नहीं है, सफर बहुत लंबा है। तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। गजेंद्र ने सारा दिमाग लगा लिया, पत्नी का सहारा मांगा, बेटों का सहारा मांगा, अपने बल का सहारा लिया, लेकिन जब सारे सहारे टूट गए तब एक सहारा बचा, भगवान का। गजेंद्र ने सोचा, बहुत ध्यान से समझें, गजेंद्र ने सोचा कि अब तो केवल एक भगवान ही बचे हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार, अब तो हमारा सारा जीवन गया, अब आपका एक सहारा बचा है। और जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है तो ये घटना त्रिकूट पर्वत की है, उत्तराखंड में त्रिकूट पर्वत की घटना। और भगवान कहाँ पर थे? भगवान द्वारिका में बैठे हुए थे। और जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है, उस समय भगवान भोजन करने जा रहे थे। रुक्मिणी जी ने बहुत ही सुंदर सोने की थाल में खूब बढ़िया चकाचक व्यंजन बना करके और लेकर के भगवान के सामने जैसे रखा, कहा प्रभु आप भी भोजन कर लीजिए।
और जैसे भगवान अभी भोजन करने के लिए बस जा ही रहे थे कि अब खाएंगे, और जैसे ही भगवान खाने के लिए तत्पर हुए तब तक आवाज आई, बचाओ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान को सुनाई दिया, और जैसे भगवान को सुनाई दिया भगवान भोजन रख लिए, खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, ये क्या, भोजन करने जा रहे थे, भोजन करते वक्त उठना नहीं चाहिए, कहाँ जा रहे हैं? हाथ पकड़े लिया, कहाँ जा रहे हो? हाथ पकड़े कमला कहे, कहाँ चले महाराज। अरे कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने केवल एक शब्द कहा है, ध्यान से समझ ले। भगवान को पूरी डिटेल्स बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम वहां जा रहे हैं, ऐसा करें, क्यों? क्योंकि समय नहीं था। भगवान ने केवल एक शब्द कहा, हाथी। अब आप लोग बताइए, हाथी कहने में कितना समय लगता है? 1 घंटा के 5 घंटा? हाथी कहने में, हाथी कहने में जितना समय लगता है उतने समय में भगवान द्वारिका से त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गए जहां गजेंद्र था। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ चले महाराज। भगवान ने केवल हाथी कहा, तो हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। हाथों रुक्मिणी जी ने सुना, लेकिन थी शब्द गजेंद्र ने सुना। इतनी जल्दी भगवान दौड़ करके गए, और फिर भी लोग कहते भगवान कृपा नहीं करते। अब भगवान कहाँ खुपड़ी पटक लें अपना, क्या करें भगवान? देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाले न पावे तो वो क्या करे? उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, लेकिन पात्रता में हमारे कमी रह गई। सोने का घड़ा हो, पानी से भर दीजिए, लेकिन सोने का ही घड़ा क्यों ना हो, यदि फूटा रहेगा तो पानी टिकेगा नहीं। और भले ही मिट्टी का घड़ा हो, अच्छा है, स्वच्छ है, निर्मल है, फूटा नहीं है ना, पानी भर लोगे तो टिका रहेगा। कमी भगवान की तरफ से नहीं है, कमी हमारे तरफ से है। जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, वही लोग कहते हैं कि सो परत दुखी पावे सिल धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। हमारा भाग्य ही खराब है, हमारा समय ही खराब है। किसी व्यक्ति के यहाँ मंगलवार को कोई घटना घट गई तो मंगलवार खराब हो गया। हाँ, मंगल को कोई अच्छा काम नहीं होगा। बुधवार के दिन कोई घटना घट गई तो बुधवार खराब हो गया। समय किसी का खराब नहीं होता है, भाग्य किसी का खराब नहीं होता है, भगवान किसी के टेढ़े नहीं होते। भगवान टेढ़े हो जाएंगे तो संसार ही नहीं बचेगा। खराबी कहाँ है? खराबी हमारे सोच में है, हमारी मानसिकता में है, हमारे कर्म में है। जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी विचारधारा, जैसे हमारे कर्म, वैसे ही हमारे आने वाले समय में हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। इसलिए भैया अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपनी मानसिकता को बदलनी चाहिए, अपने कर्म को बदलना चाहिए। वर्तमान में कोई व्यक्ति गलत काम करना प्रारंभ कर दे तो बताइए उसका भविष्य कहाँ जाएगा? वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर देंगे तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा? हमारा भविष्य जो है, सब लोग भविष्य के चक्कर में परेशान है, क्या होगा क्या होगा। भविष्य यदि देखना है ना, भविष्य यदि सुधारना है ना, तो वर्तमान को सुधार लो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जिस व्यक्ति का वर्तमान बन गया ना, उसका भविष्य बन गया, क्योंकि बनता भी वर्तमान से है, बिगड़ता भी वर्तमान से है। पढ़ने वाला विद्यार्थी सोचा नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो बताइए कल कभी आया है?
ये संसार है, एक काम खत्म होगा दूसरा काम आ जाएगा। आज तक जब तक सांस चल रही है ना, तब तक भैया काम खत्म होने वाला नहीं है। ये हम सोचे आज नहीं कल कर लेंगे, कल किसी के पास नहीं आया आज तक। इसलिए जिन्हें अपने भविष्य को बनाना है, जो भविष्य बनाना चाहते हैं, वो वर्तमान को सुधार ले। जिसका वर्तमान सुधर गया, वर्तमान बन गया, उस व्यक्ति का भविष्य बन गया। इसलिए भी आप भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। शंकर जी ने कहा भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कहीं मिलेंगे नहीं। एक काम करो, क्या भगवान को पुकारो। और सारे देवताओं ने मिलकर के, आप पढ़िएगा रामचरितमानस, लिखा है सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता। जैसे जैसे प्रार्थना किया और प्रार्थना समाप्त होते होते भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, बस सावधान, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं वचन देता हूँ, मैं अवतार लूंगा, इसलिए तुम डरो मत। जन डर को मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लाग धरी हो नरमेशा। मैं अवतार लूंगा, अब तुम डरो मत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, यदि हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान की स्तुति करेंगे, स्तुति खत्म नहीं होगी, उससे पहले भगवान आपका काम कर देंगे। लेकिन सच्चे मन से की गई स्तुति भगवान स्वीकार करते हैं। मन में छल रहेगा, कपट रहेगा, तब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल अच्छा नहीं लगता, कपट अच्छा नहीं लगता। और हम लोग छल करते हैं कि नहीं करते, कपट करते हैं कि नहीं करते? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो छल ना करे, कपट ना करे। चलो इंसान से करो, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो, गलत अर्थ मत लगाइएगा कि हाँ हम सुने थे कथा में। अच्छी चीज़ें लोग जल्दी नहीं सुनते और ये सब चीज़ें जल्दी सुन लेते, समझ में आ जाता है। बहुत ध्यान से समझें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो छल किसी से नहीं करना चाहिए, कपट किसी से नहीं करना चाहिए, फिर भी एक लोक व्यवहार में अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोक व्यवहार अलग है। लोक व्यवहार अलग है। तो लोक व्यवहार में यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपका अलग मैटर है, लेकिन कम से कम भगवान से तो मत करो। हम लोग भगवान से झूठ बोलते थे। अरे झूठ उससे बोला जाए जो कुछ ना जानता हो, जो हमारे बारे में कुछ ना जाने, उससे झूठ बोलो तो चल जाएगा, और जो सब कुछ जानता है उसी से झूठ बोलो। भगवान सब कुछ जानते हैं, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ उसे पता है। क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, बताओगे नहीं तो भी पता चल जाएगा।
इंसान से हम अपना जो लोग व्यवहार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भगवान से तो छल ना करें, भगवान से तो कपट ना करें। हम लोग भगवान से भी छल करते, भगवान से ही कपट करते, जबकि भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल अच्छा नहीं लगता, कपट अच्छा नहीं लगता। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम तो नहीं करते, हर व्यक्ति करता है। आप कैसे करते हैं ध्यान से समझ लीजिए और प्रयास करिएगा कि वैसे मत करें, और नहीं तो यदि भगवान से छल कपट करोगे ना तो जानते हैं क्या होगा। जैसे कोई व्यक्ति खीर बनावे, खीर जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो देखना कल भंडारे में बनेंगे चकाचक खीर। हम तो सुने काजू पड़ेगा, किशमिश, किशमिश हमने कहा किशमिश ठीक नहीं रहता है, बादाम डालो कि ताकत आवे, काजू बादाम पिस्ता और क्या क्या सब मेजबान लोग डलवा रहे हैं और चकाचक बनेगा खीर। अब हमको तो मन में था कि हम खाई के जाएं, लेकिन क्या करें, बहुत दूर जाना है। खैर हमारा ऐसा है कि दोना आपको ज़्यादा खा लीजिएगा हमारे तरफ से। जैसे खीर बनाइए और खीर में खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ डालिए, बढ़िया दूध से, बढ़िया चावल से, खूब बढ़िया खीर जब बन जाए और जब खीर बन करके तैयार हो जाए, खाने लायक हो जाए, तो उसी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए। कैसा लगेगा? ऐसे ही हम सब कुछ करते हैं पूजा पाठ, लेकिन हमारे अंदर जो छल आ जाता है, जो कपट आ जाता है, वो सब बिगाड़ देता है। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान, सब बिगड़ जाता है। कैसे छल करते हैं? अब जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में किसी व्यक्ति को भंडारा करना है और वो व्यक्ति आपके पास आवे और कहे कि भैया दादाजी हम सोच रहे हैं कि अपने घर में भंडारा कर दें। आपने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, भंडारा तो करना चाहिए, कर दीजिए। उसने कहा दादाजी सोच तो रहे भंडारा कर दें, लेकिन क्या करें, आटा नहीं है घर में। आपने कहा कोई बात नहीं है, हम दे देंगे आटा, कोई बात नहीं, ले जाओ, कितना आटा चाहिए, इतना चाहिए, ले जाओ। आपने आटा दे दिया, फिर आपके पास आया, दादाजी आटा तो हो गया है लेकिन आलू नहीं है घर में। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रखा है, ले जाओ, 2 बोरा आलू ले जाओ। आपने आलू दे दिया, फिर कुछ देर के बाद आया, दादाजी आलू तो हो गया है, रिफाइंड नहीं है। आपने कहा अच्छा चलो भंडारे के बाद ले जाओ, रिफाइंड दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आया, दादाजी दाल नहीं है, ले जाओ, दादाजी चावल नहीं है, ले जाओ, दादाजी ये नहीं, ले जाओ। यानी सब कुछ आपसे मांग के ले जाएगा, भंडारे की सारी व्यवस्था आपसे मांग के ले जाएगा। और आपने बहुत प्रसन्नता पूर्वक दे दिया, ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ, सब दे दिया। और वो व्यक्ति भंडारे का आयोजन करे अब पूरे गांव में निमंत्रण भेज दे, भैया सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, आइएगा, कल अपने घर में भोजन मत बनाइएगा, सब लोग आके हमारे घर भंडारा पाइएगा। सबको बुलावे, ध्यान से समझ लें, पूरे गांव वालों को बुलावे, मोहल्ला वालों को बुलावे, सबको बुलावे और आपको ना बुलावे। सारे गांव वालों को बुलावे, मोहल्ला वालों को बुलावे और केवल आपको ना बुलावे। कैसा लगेगा? अब हमें तो नहीं लगेगा अच्छा, बाप ने पता नहीं, सबको बुलावे। सोचेगा अरे राम राम कैसा आदमी है, हमसे दाल मांग करके ले गया, हमसे चावल मांग करके ले गया, हमसे सारी चीजें मांग करके ले गया, पूरे गांव वालों को बुलाया, हमारे घर पटेदार वालों को बुलाया और हम ही से सारा सामान मांग करके ले गया और हमको एक बार भी नहीं कहा कि दादाजी आप भी आकर 2 पूरी खा लेना।
अच्छा लगेगा भैया? ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवान के साथ करते हैं। हम लोग सब कुछ भगवान से मांगते हैं, भगवान ये हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान ये दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, घर द्वार नौकरी चाकरी सब कुछ भगवान से मांगते हैं। लेकिन कभी भगवान से कहते हैं कि भगवान कभी एक दिन आप भी हमारे घर आओ। कभी मन में होता है कि भगवान एक दिन आप भी हमारे घर में आओ, एक दिन भोजन बनाते हैं, आपको खिलाते हैं। क्या भगवान की इच्छा नहीं होती होगी कि भक्त हमें बुलावें? तो बताइए, क्या ये कपट नहीं है कि सब कुछ भगवान से मांगते हैं? अरे बुलाने की तो बात छोड़ो, 2 दिन पूजा करना पड़ जाए तो मिश्री से काम चला देते हैं। नहीं सोचते हैं पेड़ा खिलाएंगे शुक्र हो जाएगी भगवान को। ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। अरे पेड़ा की तो बात छोड़ दो, हम तो कहीं कहीं पूजा में जाते हैं, लोग बिलपत्र और दूब इकट्ठा नहीं कर पाते हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। लोगों को लगता है दूब ही तो है, बिलपत्र तो है, लेकिन उनको पता नहीं कि दूब क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं चढ़ा दिया जाता है, उसका कारण है कि दूर्वा चढ़ा दिए उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिलपत्र चढ़ा दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है, अबीर गुलाल हल्दी चढ़ा दिया उसका कोई मतलब नहीं है। एक एक वस्तु का मंत्र है, वेद मंत्र हैं, और उस वेद मंत्रों का बहुत मूल्य है। अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो दूब जानते क्यों चढ़ाया जाता है? मालूम है? नहीं मालूम है। दूब इसलिए चढ़ाया जाता है कि दूब ही एक ऐसा घास है जो कभी नष्ट नहीं होता। कभी भी आप उसको काट करके ले आइए, एकदम जड़ से उखाड़ के ले आइए, 10 दिन बाद जाएंगे फिर आपको हरा भरा ही मिलेगा। तो दूर्वा चढ़ाने का मतलब है भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, हम आपको दूब चढ़ा रहे हैं। जैसे दूब हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा हमारा घर, हमारा परिवार हमेशा हरा भरा रहे, इसलिए मैं आपको दूब अर्पण कर रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर एक बिल्वपत्र भी कोई शंकर जी को चढ़ा दे तो कितना भी माइनस होगा, तब भी कम से कम एक कन्यादान के बराबर फल मिलता है। लेकिन बिल्वपत्र चढ़ाने का भी नियम है। त्रिशाखैर बिल्वपत्रश्च अचित्रैः कोमलैः शुभैः तौ पूजां करिष्यामि गृहाणस्य शंकरः। बिल्वपत्र चढ़ाने का भी नियम है। बहुत कड़े पत्ते नहीं होने चाहिए, अछिद्रैः, कटा पीटा नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए, और बढ़िया सुंदर बिल्वपत्र होना चाहिए, कोमल पत्ती होनी चाहिए, और हो सके उसमें राम राम लिख करके चढ़ाइए। फिर देखिए, केवल 11-11 बिल्वपत्र 1.25 महीना को चढ़ा दे प्रतिदिन, किसी भी प्रकार की अगर उसकी मनोकामना है तो पूरी हो जाएगी। लेकिन भैया, जब श्रद्धा विश्वास रहेगा, समर्पण रहेगा, तब केवल बस अपना काम सिद्धि के लिए करेंगे तब नहीं होगा, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। जब हम जिस प्रकार से, जिस भाव से भगवान की आराधना करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमारे तरफ झुकेंगे। और हमको जब आवश्यकता पड़ी तो हम भगवान को पुकारे, भगवान से प्रार्थना की और मतलब निकल गया तो कोई मतलब ही नहीं है। भैया, आराधना भजन करने का मतलब यह नहीं हुआ कि एक दिन पूजा कर लिया उसके बाद बस खत्म हो गया ना। प्रतिदिन आराधना जब भजन करेंगे तो भगवान को लगेगा तत्परता, नियम, लगन, तल्लीनता।
जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी तो हमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। भगवान स्वतः अपने आप ऐसी विधि व्यवस्था बना देंगे कि ज़्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भैया भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान को पुकारना चाहिए। और जब भी समय मिले, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सुबह ही करे। बहुत से लोग के मन में ये धारणा बैठी है कि हम भोजन कर लिए हैं, पूजा कैसे करें। भोजन करना अलग बात है और पूजा करना अलग बात है। भोजन से पूजा से कोई मेल नहीं है। प्रयास करना चाहिए बिना भोजन किए पूजा करें, लेकिन यदि बिना खाए नहीं कर सकते हैं तो चाह तरिया खाई के पूजा करो, लेकिन करो जरूर। अब ऐसा नहीं कि हम पूजा करने बैठ गए और भूख लगी हुई है ना। लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, भागवत जी में बात लिखा है कि भोजनम तु वरम मग्ने कथा विघ्न करो यदि, या यदि भोजन किसी पूजा पाठ में बाधक बन रहा हो तो भोजन करके भी पूजा किया जा सकता है। भोजन इसलिए निषेध किया गया है कि भोजन कर लेने से आलस आने लगता है, जम्हाई आने लगती है, नींद आने लगता है, तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, बैठने में समस्या होती है, इसलिए केवल भोजन निषेध किया गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि भोजन कर लिए तो पूजा नहीं कर सकते। आप कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर सकते, लेकिन नित्य नियम से जो पूजा पाठ करते हैं उसको करने में कोई दोष नहीं है। आप चाहे दोपहर में करो, चाहे रात में करो, चाहे दिन में करो, जब समय मिले तब करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए बस। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको हर चीज़ के लिए समय मिलता है, खाने के लिए समय मिलता, सोने के लिए समय मिलता, लेकिन बस पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं मिलता। यही कारण है कि हमें दुखी रहना पड़ता है। यही कारण है कि हमारी समस्याएं बनी रहती हैं और हम लोग इतना पूजा पाठ करने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए भैया प्रयास करना चाहिए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल के पावन प्रसंग में हम लोग मैया रुक्मिणी जी का और कृष्ण भगवान का पावन विवाहोत्सव का दर्शन कर रहे थे। बहुत ही विधि विधान के साथ में भगवान कृष्ण का रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह हुआ है। बहुत आनंद उत्सव मनाया गया है। विवाह जब संपन्न हो गया और विवाह होने के कुछ दिन के बाद रुक्मिणी जी के यहाँ एक बालक हुआ, और जैसे ही बालक हुआ, अभी बालक प्रसूति घर में ही था, सौरी घर में ही था, उसी समय एक असुर आया और उसने उस बालक को सौरे घर में से उठा करके और लेकर के भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरी मृत्यु इस बालक के हाथ में है। उसने सोचा कि अभी छोटा है, अभी तो सौरी घर में है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो जब तक ये बड़ा हो उससे पहले मैं इसको मार डालूं, और यदि ये बालक मर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। इसलिए उस असुर ने उस बालक का हरण कर लिया और सौरी घर में से लेकर के भाग गया। रुक्मिणी जी को पता चला तो रुक्मिणी जी रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, रो मत, हमारा बच्चा कहीं न कहीं होगा ही, अब हम कहाँ ढूंढने जाएं, जाने दो, जैसा होगा देखा जाएगा। भगवान ने सांत्वना दिया। वो असुर जिसका नाम संभरासुर था लेकर के जा रहा था। भगवान कृष्ण ने नारद जी को प्रेरणा किया और नारद जी महाराज संभरासुर से रास्ते में मिल गए। संभरासुर ने नारद जी को प्रणाम किया। देखिए, नारद जी एक ऐसे हैं जो सबके घर में आते जाते हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे यक्ष हो, सबके घर में नारद जी का आना जाना है। और भैया, जीवन में अगर गुरु मिले ना तो नारद जी की तरह। वैसे तो गांव में नारद का अर्थ लगाते हैं झगड़ा लगाने वाला। गांव में लोग नारद का मतलब समझते हैं जो झगड़ा लगाता है।
जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जीवन में यदि गुरु मिले तो नारद जी की तरह। क्योंकि भैया सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर के जितनी भी कथाएं हैं सब में नारद जी का चरित्र है। और ये भी लिखा है कि जिस व्यक्ति को नारद जी मिल गए उसे भगवान जरूर मिले हैं। इसलिए गुरु अगर जीवन में मिले तो नारद जी की तरह। हमारे इसी कलयुग में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं श्री भगवत रसिक जी। भगवत ऋषिक जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है। उस पद में भगवत ऋषिक जी ने लिखा है कि जीवन में माँ कैसी होनी चाहिए, हमें माँ कैसे मिलनी चाहिए, हमें बाप कैसा मिलना चाहिए, बेटा कैसा मिलना चाहिए, राजा कैसे मिलना चाहिए, मित्र कैसा मिलना चाहिए, बहन कैसे मिलनी चाहिए, बेटा कैसे मिलना चाहिए, गुरु कैसा मिलना चाहिए, पति कैसा मिलना चाहिए, उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। और वो कहते हैं कि जीवन में अगर माँ मिले ना तो मंदालसा जी की तरह। आप लोगों ने मंदालसा जी का नाम नहीं सुना होगा। मंदालसा जी रानी थी और मंदालसा जी के 3 बेटे थे। मंदालसा जी बहुत पढ़ी लिखी थी। मंदालसा जी को पता था धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, पूजा पाठ क्या, सब पता था। इसलिए मंदालसा जी ने अपने 3 बेटों को भगवान का भक्त बना दिया। इसलिए लिखा है कि मात मंदालस जानो, यदि माँ मिले तो मंदालसा जी की तरह। अब भक्त बना देने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि बाबा जी बन गए। आजकल ये समस्या है। हाँ, बेटा चोर बन जाए, बदमाश बन जाए, डकैत बन जाए, गुंडा बन जाए, लेकिन पूजा पाठ करने वाला ना बने। आजकल इतने फैशन चल गए, यहाँ वहां से बाल कटा करके चोटी बना लेते हैं ऊपर में, ऐसे रबड़ लगा करके राक्षसों की तरह लगते हैं लगा करके। वो बन जाए ठीक है, लेकिन मस्तक में चंदन लगा लेंगे तो सारी इज्जत चली जाएगी। पीछे चोटी नहीं रख पाएंगे कि पीछे चोटी रख लेंगे। बहुत सारे हमारे हिंदुओं में ऐसा है, दाढ़ी रख के इतना बड़ा बड़ा बकरे की तरह लटका के, वो ठीक है, लेकिन चोटी नहीं रख सकते, सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। जबकि लिखा है स्नाने दाने जपे हो में संध्याया देवता चने, सिखा ग्रंथ बिना कर्म, बिना सिखा बांधे पूजा पाठ करने से पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। बिना चोटी बांधे है ही नहीं है, कहां से बांधोगे? इसीलिए तो लाभ नहीं मिलता। अब कहते हैं फैशन है, हाथ फैशन है। अरे वो फैशन किस काम का जो जीवन दुख में व्यतीत करावे, जिसके चलते जीवन दुख में रहे, वो फैशन किस काम का? लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे समाज का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में यहाँ तक लिख दिया, ऐसा शब्द लिखा है कि जो मैं कह नहीं सकता। वैसे रामायण में लिखा है लेकिन मैं कह नहीं सकता। तुलसी बाबा लिखते हैं कि वही माँ अच्छी है जिसके बेटे भगवान की पूजा करते हैं। कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुख होई, रघुपति भगति जासु सुख होई। अब इससे आगे वाला जो शब्द
है। इसलिए या मंदालसा जी का नाम इसीलिए लिया जाता है। यदि मीरा जी ने सोचा होता ये दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे, तो आज मीरा को कोई नहीं जानता। रैदास जी ने, कबीरदास जी ने, आज संतों ने सोचा होता ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। ऐसे किसी की पूजा नहीं होती, ऐसे किसी को कोई नहीं याद करता। चंद्रशेखर भगत सिंह ने सोचा होता कि क्या करना है दुनिया के लिए, वो भी ऐसा राम में पढ़ सकते थे, तो आज उन्हें कोई याद नहीं करता। यदि हम किसी को याद कर रहे हैं तो उसके गुण को देख करके याद करें। किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके गुण की पूजा होती है। और लिखा है एषां न विद्या न तपो न दानम शीलम न गुणो न धर्म। जिसके पास दान है, न जप है, न तपस्या है, न पूजा पाठ है। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। भैया ऐसे मनुष्य से तो पशु ठीक है। जानवर तो मरने के बाद भी काम में आ जाते हैं, और मनुष्य का शरीर। पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के वो काम आए। मरने के बाद भी काम में आए, लेकिन हम लोग पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के से तो जानवर ठीक है। हम एक एक श्वास ले रहे हैं ना, 1 करोड़ रुपया दे दो, कहो 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल जाए, मिलेगा? है किसी वैज्ञानिक में इतनी औकात एक्स्ट्रा दे दे? जितना फिक्स है केवल उतना ही चलेगा। उतना दिन तक दवा कराए तो भी चलेगा, नहीं कराएगा तो भी भूख करके मरेगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है। फिर भी हम लोग कहते हैं हम लोग गरीब हैं। तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, तेरी श्वासा
कि लेके जाओगे? मान लिया बहुत कमाए हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा घर मकान दुकान बनाए हैं, जाएगा? सब यहीं रह जाएगा। और हमारे ही बच्चे जिनके लिए हम दिन रात खून पसीना बहाए हैं, घर मकान दुकान बनाए हैं, एक एक इंच के लिए लड़ेंगे सब, होगा मुकदमा। इसलिए मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। हीरा पन्ना मोती सजाया, हीरा पन्ना मोती सजाया। ये खजाना यही का यही है, ये खजाना यही का यही है, ये खजाना यही का यही है। मोती सजाया, हीरा पन्ना मोती सजाया। यही का यही का यही है, ये खजाना यही का यही है। क्या गया साथ में? कुछ नहीं। तो बताइए हमारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब निकला है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो एक अनपढ़ गंवार कर रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, भटका हुआ व्यक्ति है, जो काम वो कर रहा है वही काम तो हम भी कर रहे हैं। फिर हमारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब निकला? अरे पढ़े लिखे का मतलब है कि कम से कम जो सब लोग कर रहे हैं वो तो ना करें। लेकिन भैया दुर्भाग्य यही है कि जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो जो है सो ही है। पढ़े लिखे अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग भी गलत काम करने पर उतारू हैं। इसलिए भैया गुरु नारद सो जो मिले अकिंचन परोपकारी। जीवन में अगर गुरु मिले तो नारद जी की तरह, पिता अगर मिले तो ऋषभदेव भगवान की तरह, बेटा अगर मिले तो कपिल भगवान की तरह, पुत्र कपिल सोमान। और जीवन में अगर मित्र मिले ना तो प्रहलाद जी की तरह। प्रहलाद जी के जितने मित्र थे सारे मित्रों को प्रहलाद जी ने भगवान के दर्शन करवाया है। जीवन में अगर बहन मिले तो द्रौपदी जी की तरह, जो सीता द्रुपद दुलाया। और गुरु नारद सो जो मिले या किंचन परोपकारी। जीवन में अगर गुरु मिले तो नारद जी की तरह, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण है जिसे एक बार नारद जी मिल गए उसे भगवान जरूर मिलेंगे। भले ही वो राक्षस ही क्यों ना हो, अगर राक्षस को भी नारद जी मिल गए तो भगवान मिलेंगे। भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान ने उद्धार किया है। नारद जी मिले, शंबरासुर से कहा, रे शंबरासुर कहाँ जा रहे हो इतने छोटे से बच्चे को लेकर, नवजात बालक। शंबरासुर ने कहा, नारद बाबा तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है मेरी मृत्यु इस बालक के हाथ से लिखी है। तो जब बालक ही नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं इसे मारने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, मैं मारने से थोड़ी आपको मना कर रहा हूँ भाई, तुम्हारी इच्छा, तुम अगर मारना चाहते हो तो मारो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हारे जैसा हट्ठा खट्टा पहलवान एक छोटे से बच्चे को मारेगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, बहुत बड़े वीर बनते हो, एक छोटे से बच्चे को मारे, शर्म नहीं आई तुम्हें? शंबरासुर ने कहा, महाराज तो आप ही कोई उपाय बताओ, यदि मैं इस बच्चे को मारूंगा तो मेरे वीरता पर कलंक लग जाएगा, और यदि नहीं मारूंगा, ये बड़ा हो गया तो ये हमें मार डालेगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ कि ये मर भी जाए और मैं बच भी जाऊं। नारद जी वही करने आए ही थे।
नारद जी ने कहा देखो एक काम करो, इसको समुद्र में फेंक दो। जब समुद्र में फेंक दोगे तो समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जानवर बच्चे को खा जाएंगे, उनको भोजन भी मिल जाएगा।